प्रियंका मुख्यमंत्री तक भी बात आ गई कि बाप ही बदल लिया। संदीप जी देखिए, ट्रेचरी फ्लोज फ्रॉम द टॉप, सो डज इंटेग्रिटी। अगर प्रधानमंत्री मोदी बार बार कहेंगे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या दीदी ओ दीदी, तो चाहे वो गली में छुट भैया टाइप लोग हो जो महिलाओं को छेड़ते हैं, कैट कॉलिंग करते हैं, चाहे वो ये सांसद हो, पता नहीं इनकी क्वालिफिकेशन क्या है सांसद बनने की, किस लिए इनको सांसद बनाया गया, किस लिए इनको अभी टिकट दी गई। भाजपा में एक चलन है कि जो जितना बड़ा अपराधी उतना बड़ा पदाधिकारी। ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि कोई ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकता है। इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ मेटल, अ डिफरेंट काइंड ऑफ। हमारे दर्शक हैं प्रियंका, मृगेंद्र गोयल रीवा वासी हैं, वो आप ही की बात में सुर में सुर मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं जब ये कैमरे के सामने कुटिल मुस्कान के साथ इतना गंदा बोलते हैं तो अपने समर्थकों के सामने कितना गंदा बोलते होंगे। बिल्कुल, और इसको मेरा बस चले तो मैं इनको खुद पाकिस्तान छोड़ के आऊं, मैं इनको रॉकेट से पाकिस्तान में ब्लो कर दूं। मतलब इतना इतना गंदा बोलते हैं, ये शब्द नहीं है मेरे पास। मैं आज आपके सामने इसलिए बैठी थी क्योंकि मुझे बड़ी हैरानी थी कि संदीप दीक्षित जी कुछ नहीं बोले रमेश भिदुड़ी के प्रीवियस बयान पे, जो उन्होंने प्रियंका गांधी जी के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की। अब मैं और हैरान हूं कि एक सार्वजनिक ट्वीट उन्होंने कर दिया है और उसके बाद ऐसी और भी ज्यादा भद्दी टिप्पणी कर दी है। तो आई एम एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स कि इतनी गंदी मानसिकता। ये बेटियों के पैर धोते हैं, ये बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ के स्लोगन्स देते हैं, ये अब नहीं नारी परवार, ऐसे स्लोगन्स सब खोखले हैं इनकी हर चीज खोखली है। प्रधानमंत्री मोदी के एक एक्नॉलेजमेंट के बिना या उनकी इंस्टिगेशन के बिना मुझे नहीं लगता रमेश भिदुड़ी ये बयान दे सकते हैं। मुझे लगता है जानबूझ के दिया गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने थोड़ी देर पहले ही एक सार्वजनिक मंच पे कहा हो कि अगर मेरे बयानों से किसी को खेद पहुंची हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूं, थोड़ी देर बाद वो ऐसा बयान देते हैं। इनके पास दिल्ली में कुछ दिखाने को है नहीं संदीप जी, ये लगातार गालियां देते हैं। पर यहाँ पर अश्विनी शाही जो कह रहे हैं कि कम से कम खेद तो व्यक्त किया है, यहाँ पर तो खेद व्यक्त नहीं होता। ये दरअसल ये कालिखिए दाग सब राजनीतिक दलों पर लगते हैं, अपने दाग मिटाने को तैयार नहीं, दूसरे के दाग गिनवाने जा रहे हैं। मैं संदीप जी, मैं आपको अपनी पार्टी के बारे आश्वस्त करती हूं कि अगर ऐसा किसी पर आरोप भी लगता है ना और कोई प्रमाण सामने आता है ना, हम लोग स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, आपकी राज्यसभा सांसद थी। बिल्कुल, अरे मैं किसी का पीछा नहीं छोड़ता। और जो सबसे क्लोज जो निजी सहायक अरविंद केजरीवाल के, वो उनके साथ बदसलूकी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, जेल में जाना पड़ता है। और आप कह रहे हैं आप पाक साफ हैं। मैं आपको जवाब देती हूं, मैं आपको जवाब देती हूं, हमारी पार्टी में किसी भी तरह का कोई भी अपमान महिला के प्रति नहीं सहा जाता। मैं आपको जवाब दे रही हूं, एक भी प्रमाण नहीं था। जो वीडियोस आपने भी देखी होंगी, आपने स्वाति मालीवाल को देखा होगा अभद्रता करते हुए। स्ट्रेंज बात यह है कि विभव कुमार ने जो एप्लीकेशन दी, जो शिकायत की, उसका संज्ञान आज तक नहीं लिया गया। वो अभी तक परसू कर रहे हैं कोर्ट में। उन्होंने डाला कि ये केस हो भी नहीं सकता था संदीप जी, इतना हल्का केस था। मैं आपको सार्वजनिक तौर पे नेशनल टीवी पे ये बात कह रही हूं कि मैं विभव कुमार के साथ हूं। मुझे पता है कि मेरी पार्टी में किस तरह के आदमी हैं, और इनफैक्ट it is one of the safest environment for any woman to work in, a safest professional environment. It's like a family. यही तर्क दे रही हैं सुप्रिया भी, आप भी हो कि मेरी पार्टी बिल्कुल सही। जब मैंने राधिका के सवाल पूछा, ये तो भाई योर वर्ड अगेंस्ट माइन। याद होगा एक पहले, नहीं नॉट एट ऑल, यहाँ पे आपने प्रमाण देखे होंगे, वीडियोस देखे होंगे जो विभव कुमार जो टीवी पे सर्कुलेट भी हुए थे कि कैसे स्वाति माल कितनी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रही थी। आप देखिएगा इस केस का एंड नतीजा क्या होगा। बट अनफॉर्चुनेट ये है कि आप प्रधानमंत्री मोदी जब ऐसी दीदी ओ दीदी या फिर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या कांग्रेस की विधवा ऐसी निम्न भाषा का यूज तो मौत के सौदागर जैसे शब्दों से, संज्ञाओं से प्रधानमंत्री को भी नवाजा गया। हिटिंग बिलो द बेल्ट दोनों साइड से होती दिखाई दी। देखिए
महिलाओं के लिए मुझे नहीं लगता, एक हम लोग, आप अपने आप को विकसित भारत कहना चाहते हैं, विकसित भारत अगर आप बनना चाहते हैं तो आपको इक्वल दर्जा देना होगा। गांधी जी ने भी कहा था कि एक देश कितना विकसित है वो इस बात से देखा जा सकता है कि वहां की महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है। और ये जो चल रहा है, मतलब आप सुपरफिशियली पैर धोने का नाटक करते हैं, सुपरफिशियली उनको देवी बुलाते हैं, हर 3 महिलाओं के रेप हो रहे हैं दिल्ली में, सुपरफिशियली आप बेटी बचाओ का वो देते हैं, और आप ऐसे तो लोगों मतलब को लिप टिकट सर्विस देते हो हैं रही जो है महिला क्या? के लिए, जो हमारी चुनी हुई। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।